ओके, तो उन्माद फिल्म को 10 अगस्त को 2 साल कंप्लीट हो गए रिलीज होकर के। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये एक कन्वर्सेशन रखा है उन्माद को याद करने के लिए। तो आप दोनों का स्वागत है। अमर कुश जो कि एक्टर है फिल्म में, और ज्योति पाटिल जो कि एक्ट्रेस थी फिल्म में, दोनों हमसे जुड़ गए हैं। तो मैं दोनों से मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो दोनों से मेरे सवाल है, पहला कि आप फिल्म से कैसे जुड़े ये बताओ। अमर, तुम बताओ पहले। अ, मैं फिल्म से जुड़ा इस तरह, पहले तो मैं शाहिद सर के साथ 2015 से थिएटर कर रहा था, तो उसी दौरान से हम लोग साथ में जुड़े थे और काम कर रहे थे। जी फिर जी। ये फिल्म का सिलसिला शुरू हुआ। देन उसमें हम लोग भी वैसे ही जुड़े रहे जैसे थिएटर में जुड़े थे। हम्म। फिर उसके दौरान सर ने बताया कि हाँ एक कैरेक्टर मेरे लिए भी है, तो हम तो वैसे भी उस फिल्म से जुड़े हुए ही थे। अगर कैरेक्टर हाँ ना होता तो भी जुड़े थे, और था जी। तो भी जुड़े थे। तो फिर उसके बाद कुछ प्रोडक्शन में भी चीजें हमें मिली तो हमें और अच्छा लगा, जुड़ के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। राइट 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 राइट। ज्योति जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, कैसे जुड़ी आप फिल्म से? हाँ, बोलिए। हेलो आप। हाँ बेसिकली मैं थिएटर से हूँ। मैं ठीक। थिएटर से हूँ और शाहिद सर के साथ में थिएटर में वर्क करती थी। जी जी। तो कुछ टाइम में मतलब 1 साल से मैं दूर थी थिएटर के। तो अचानक मुझे तो आप आके मिल सकती हो, तुम्हारे लिए एक कैरेक्टर है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है। और जब मैं गई तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे लिए एक कैरेक्टर है तो तुम्हें करना है। तो मैं पहले कि चलो मतलब सर ने उनके फिल्म के लिए मुझे सिलेक्ट किया, तो आई एम सो हैप्पी। तो इस तरीके से मैं फिल्म से जुड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा अगला सवाल है कि फिर आपने अपना जो कैरेक्टर था वो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे की, आपने तैयारी कैसे की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और जो सर है हमारे शाहिद सर, जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, उन्होंने हमें वक्त के पहले, मतलब फिल्म शुरू होने के कुछ दिन पहले ही वहां पे लेके गए। हम्म। और जो कैरेक्टर था वहां के लोगों की जो लैंग्वेज थी वो हमें नहीं आती थी। तो हमें उन्होंने उस घर में रुकाया कि हम कुछ सीख पाए ऐसे। तो मैंने वहां के जो लोग थे, क्योंकि जो फिल्म में जो लैंग्वेज थी वो वही के लोगों की थी और हमें नहीं आती थी। तो मैं क्या करती थी, वहां की जो लेडीज है उनको मैं अपने डायलॉग हिंदी में बोल के उनको बोलती थी आप मुझे अपने लैंग्वेज में बताइए। तो वो जब अच्छा। हमें उनके लैंग्वेज में बताते थे तो मैं उसको रिपीट करती थी। तो इस तरीके से मैंने वहां की लैंग्वेज सीखी। और उसके बाद सर ने भी मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया कि तुम्हारा ये कैरेक्टर है, तुम्हें ऐसे ऐसे रोल करना। तो इस तरीके से मैं, मतलब मुझे हेल्प भी हुई जब सर ने हमें वहां पे लेके गए। इस तरीके से हमने प्रिपरेशन वहां पे की कैरेक्टर के बारे में। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। मयंक भी हमसे जुड़ गया है। मयंक, आवाज आ रही है ना? हेलो मयंक। हाँ आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है। हेलो। मयंक, मयंक मेरा, हाँ मयंक मेरा पहला सवाल था, इस फिल्म से कैसे जुड़े तुम? इसका जवाब दो पहले, ये बताओ इसके बारे में। फिल्म से मैं तो शुरू से जुड़ा हुआ था। जैसे मैं थिएटर करता था सर के साथ ही, काफी टाइम से मैं 2-3 साल से थिएटर करता था। तो इस फिल्म के अलावा भी 2-3 फिल्में और हम रीडिंग कर रहे थे, तो उस पूरी प्रोसेस में मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ था सर के साथ फिल्म में। ओके। और अमर, अपने कैरेक्टर के बारे में जरा तुम बताओ, और किस तरह से तुमने प्रिपरेशन की उसकी, वो भी जरा बताना। इसका
कैरेक्टर की प्रिपरेशन इसके बारे में तो आप ना पूछो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे इसके लिए कोई प्रिपरेशन किया नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं प्रिपरेशन करने वाला। हाँ, मन में एक थोड़ा सा एक वो था कि मतलब ये चीज पर्दे पे करना पता नहीं कितना सही होगा कितना नहीं, बट एक था तो भी आगे जाके करना होगा ही, तो इसी फिल्म से क्यों ना किया जाए। ठीक है। मयंक तुम बताओ अपने अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा। और तुम्हें तुम्हें वक्त पे मिला था ना कैरेक्टर मयंक? हाँ हाँ, वो स्टोरी भी बताओ जरा। स्टोरी ये है कि जैसे अभी आपको सभी को पता है कि अपन जब फिल्म करने गए थे तो फिल्म में अपन एज एन एक्टर के अलावा हर बंदा कोई ना कोई और कुछ ना कुछ काम कर रहा था। कोई सेटिंग देख रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, कोई कपड़े देख रहा है, कॉस्ट्यूम, हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा था। तो वैसे मैं जब गया था तो मैं वहां पर टेक्निकल जो डेटा, जो दिन भर का डेटा आता है उसको कॉपी करना और बाकी सारी जो शॉर्ट्स चेक करना और वो सब देख रहा था। तो उस वक्त तक मेरा कोई कैरेक्टर नहीं था फिल्म के अंदर, लेकिन अचानक पता चला कि जो मेरा किरदार था, जो करने वाले थे वो आ नहीं पा रहे। तो मुझे फिल्म जब स्टार्ट हो चुकी थी, शूटिंग चालू हो गई थी, उसके बाद मुझे वो कैरेक्टर के लिए बोला गया 2 दिन पहले कि भाई तुम्हें रेडी करना है और तैयार हो जाओ। मैंने ही बोला था वो उसके बाद शायद। फिर वारिस भाई थे, वो मुझे हाँ पहले एक बार वैसे ज्ञान दादा और अमर मजे ले रहे थे, फिर फाइनली तो सबको पता चल ही गया था। तो अच्छा। फिर वारिस भाई ले गए थे मुझे लुक के लिए, हाँ। लुक रेडी करने के लिए। अच्छा। और यही कहानी है बस। जी जी जी। अमर अमर मुझे बताओ कि तुमने ये फिल्म में कॉस्ट्यूम भी हैंडल की है, मतलब कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी हाँ। तुम्हारे कंधे पर थी। और वो भारी वो जिम्मेदारी थी। हाँ, वो सफर बताओ, वो किस तरह से रहा था? पहले तो ऐसा लग रहा था कि चलो हो जाएगा, लेकिन कुछ मस्ती में भी हम ले रहे थे उतने, पहली बार तो कर रहे थे तो एक मन में था कि यार चलो गलती होगी, अपनी टीम है समझ लेंगे, लेकिन फिर भी एक डर था कि कोई बोल ना दे। इस चक्कर में दोनों मतलब कंफ्यूजन था, और साथ में निकिता भी सपोर्ट के लिए थी, तो हम दोनों मतलब मिलकर कर रहे थे, फिर भी बीच में कुछ गलतियां हो गई, लेकिन आप सीखने को बहुत कुछ मिला कि हाँ कोई भी चीज उतने बहुत सीरियस होकर करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा इजीली लिया था, बट हो गया। अच्छा। अरे वो वाली तो वो बता दे गलती। हाँ हाँ, वो इंसिडेंट उस पे मैं वो आ रहा हूँ। इंसिडेंट तो मैं बता उस पे दे। आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। वो मुझे पता है कि हम लोग जहाँ पर हम लोग पूरी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, वहां से 2-2.5 घंटे किसी और शहर में हम लोग। ये आवाज किसकी आ रही है? हाँ, तो 2-2.5 घंटे हम ट्रैवल करके किसी और शहर में गए थे, और वहाँ लास्ट का जो चंक है हमारा कोर्ट का, वहां पर जो अपने जो मेन कैरेक्टर थे इम्तियाज भाई, है ना, तो उनकी जो शर्ट थी कंटिन्यूटी की, वो तुम लोग भूल गए थे। कॉस्ट्यूम रह गई। कंटिन्यूटी की शर्ट थी, वो भूल गए थे। एक्चुअली उसके बारे उसका में बताओ, उसके बारे में बताओ थोड़ा। हाँ, उसका क्या हुआ था ना, जो उसके एक दिन पहले शूट हुआ था ना, हाँ तो मेरा शायद कोई ऐसा रीजन था, तो मूड ऑफ था, तो मैं उस वक्त सेट पे मौजूद नहीं था पैकअप के वक्त। तो उस वक्त मुझे लगा कि जो निकिता है वो हैंडल कर लेंगी, तो मैं उस वक्त था नहीं पैकअप के वक्त। उसके बाद जब पैकअप हो गया था तब आया था, तो मुझे पता था कि इम्तियाज भाई ने अपना बैग दिया हुआ है, बट मुझे ये नहीं पता था कि उन्होंने बोला है साथ में लेके जाने के लिए। ठीक है, अब ये बात नहीं पता थी। अब मैंने तो अपना जो कॉस्ट्यूम वाला बड़ा सा था वो रखवा दिया था, क्योंकि मैं उसी को सोच रहा था। और जब वहां पे गए तो अचानक से बोला गया कि उनको कंटिन्यूटी शर्ट देना है, और उन्होंने बैग हमें दिया हुआ है। अब समझ नहीं आया कि करे तो करे क्या, क्योंकि बैग तो रह गया। फिर वहां पे एक दूसरे शर्ट द्वारा फिर मैनेज की गई, क्योंकि उस मतलब सिमिलर वैसे दिख रहे थे शर्ट। उसके अलावा एक और इंसिडेंट था हाँ एक और था जो कॉस्ट्यूम कि वाला, वो हाँ थोड़ा मजेदार था। ये तो थोड़ा सीरियस इंसिडेंट था जैसे, हाँ, तो उसके बारे में ये बताओ थोड़ा भाई, सीरियस जैसे हो गया था, लेकिन उसके उसके अलावा बारे में बताओ। वो एक थोड़ा सीन मजेदार था वो। एक सीन शूट हो चुका था, मतलब एक शॉट उसका शूट हो चुका था उस सीन का, और वो पहन चुके थे उसमें। ठीक है,
और फिर एक दूसरी जगह हम लोग एक गांव से बाहर थोड़ा सा शूट कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आपका ये कंटिन्यूटी है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं नहीं मैंने ये पहना था क्योंकि मैंने यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ था। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि ये सच बोल रहे या फिर मैं बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने जो पहना था, मैंने जो पहन चुके थे उस पर बोला ठीक है कर लो आप। जब उस पर सीन शूट होने लगा तो मेरे मन में डाउट था कि नहीं ये कपड़ा नहीं था। फिर मैं आया रूम पे और वहां पे आके लैपटॉप में मैंने चेक किया कंटिन्यूटी। फिर मैंने देखा कि जो मैं बोल रहा था वही उन्होंने पहना हुआ है। उन्होंने गलती से वो जबरदस्ती पहन लिए थे। फिर मैं गया, सीन वो शूट हो चुका था। फिर मैंने बताया कि नहीं नहीं यही था। फिर उसके बाद वो दोबारा चेंज करके फिर वो सीन शूट हुआ। तो ये ऐसा हो गया था। शराफत भाई ने बहुत मजे लिए थे। हम लोगों ने मतलब मिलकर। उन्होंने मेरे को कंफ्यूज कर दिया कि नहीं नहीं मैंने यही पहना था, यहाँ पे पॉकेट था, इसमें मैंने मोबाइल रखा था। अब मैं अच्छा कंफ्यूज हो गया पूरी तरह से, समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा ज्योति जी हेलो। हाँ जी। हाँ 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 ज्योति जी आप वैसे हाँ जी बोलिए। हाँ तो आप वैसे महाराष्ट्र से है, ठीक है। और आपने जो कैरेक्टर निभाया है वो हाँ यूपी के किसी एक छोटे गांव का कैरेक्टर था, ठीक है। और आपने अभी हाँ बताया जी। कि आप वहाँ के लोगों से पहले वो जो आपके लाइंस थे वो पहले आप उनसे कहने के लिए कहते थे, उसके बाद में उनको रिपीट करते थे और फिर आप कहते थे। तो हाँ जब आप शूट कर रहे थे और जब आपने डबिंग की, ठीक है, तो हाँ डबिंग जी। हाँ तो डबिंग के वक्त पर आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आपने क्या किया था फिर उसके जैसे एक्सेंट पकड़ने के लिए समझ लीजिए कि उस शूटिंग के वक्त तो वो लोग थे लेकिन आप डबिंग में तो आप अकेली थी, तो आप कैसे किया फिर वो बताइए। आप डबिंग की आपका एक्सपीरियंस बताइए। डबिंग में एक्चुअली मुझे पता चल गया था कि वो लोग ज्यादातर जो उनके बेसिक 2-4 वर्ड जो रहते हैं उसमें वो लास्ट में प्रेशर देके बोलते हैं। अच्छा जैसे हम नॉर्मली रोटी बोलते हैं, वो बोलते हैं रोटी। वो कैसे वो प्रेशर देते हैं लास्ट के वर्ड को। तो वो मैं वहां पे रह के मैं समझ गई थी, इसलिए जब डबिंग कर रही थी तो मैं भी वो चीज ध्यान में देके मतलब वो वर्ड को वैसे ही प्रेशराइज देके बोल रही थी कि सही जाए वो लाइन इस तरीके से। अच्छा 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 ठीक है। और मैं ये सवाल मेरा तीनों से है कि उन्माद की शूटिंग के वक्त पर कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जो आपको हमेशा याद रहेगा। कोई ऐसा एक इंसिडेंट बताइए आप। मैं तीनों से है, मयंक तुमसे शुरू करते हैं। शूटिंग के वक्त का इंसिडेंस तो जैसा मुझे याद है, मतलब मेरा जैसे मेरी पहली फिल्म है, काफी लोगों की पहली फिल्म थी ये। तो जो पहले दिन का जो इंसिडेंस था ना, हाँ शूट स्टार्ट हम 10-11 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, और जब सुबह सुबह जब शूट स्टार्ट कर रहे हैं और जो भीड़ वहां जमा हो गई थी, मतलब वो जो एक्सपीरियंस था जी कि बच्चे भी घुस रहे हैं, बड़े भी, कोई रुक नहीं रहा है, इधर से कोई किसी को कहाँ से रोक रहा है। चारों तरफ ऊपर ओपन वाला एरिया था तो चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। वो जो एक्सपीरियंस था ना, एक वो अलग एक्सपीरियंस, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अमर तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस ऐसा? वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि पहला तो मैंने शर्ट बताया क्योंकि सब आप से बोल रहे थे, तो हमें बहुत ज्यादा मतलब टेंशन वाली चीज चल रही थी। तो वो एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा कि मतलब कभी भूल के भी गलती में ना करूं। जो शर्ट में नहीं ले गया था, मैंने जब अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं थी, तो वो बहुत एक टेंशन वाला माहौल था। इसके अलावा एक था जो मेरे सीन से रिलेटेड था। तो मतलब सबको लग रहा था कि भाई मैं मजे कर रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, लेकिन मैं कितना प्रेशर में था ये किसी को नहीं पता था। सब सोच रहे कि अमर के मजे हैं, असली मजे फिल्म में लिए तो अमर ने लिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने कोई मजे नहीं लिए थे। अमर के मजे लिए गए थे। हाँ मेरे मजे लिए गए, मैंने मजे नहीं लिए। उल्टा था ऐसा। हाँ ज्योति जी आप बताइए, शॉर्ट में बताइएगा कि कोई इंसिडेंट है हाँ ऐसा जी। जो याद रहेगा। हाँ एक इंसिडेंट है उसमें एक मतलब मैं
शूट कर रही थी, उसमें मेरा रोटी बेलने का जो सीन था, और मेरी बच्ची आती है फिर से, मतलब स्कूल से आती है, बोलती है अम्मी मुझे खाना चाहिए, तो मैं उसको बोलती हूँ कि अभी तो खा के गई है, फिर से आ गई खाने के लिए, चल जा। तो उसमें क्या होता है कि फिर मैं रोटी बेलने लगती हूँ, तो मेरा था कि मेरे डायलॉग खत्म हो गए, ये लोग कट ही नहीं बोल रहे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब आगे क्या करूँ। तो मैं वही रोटी बेलने में खत्म ही नहीं हो रहा है, अब क्या करे। पर एक्चुअली में वो कट सीन हो चुका था, और बाद में जो सब लोग हंसे कि मैं कट होने, मेरा एक्सप्रेशन ऐसे था कि अब क्या करूं मैं, कट ही नहीं बोल रहे। तो वो मेरे लिए एक इंसिडेंट था, मतलब जो याद रखने लायक। सीन खत्म होने के बाद भी वो ऐसे कह रहे जैसे शूटिंग कर रहे थे, और बाद में सब जितने भी शूटिंग में थे सब हंस रहे थे। तो अभी हम रुक जाते हैं, ठीक है? हेलो, हाँ जी चलेगा। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ। आप लोग जुड़े, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय। ओके बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत। जय बाय। हिंद, बाय।